नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज़ चैनल। अगर आप यूट्यूब चैनल पर समाचार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पर समाचार देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ 27 फरवरी को वोटिंग होना है। इस चुनाव में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसमें से यूपीए महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इस क्रम में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने गोला एवं बरियातू गांव का दौरा किया। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर एवं जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान मौजूद थे। इस दौरान चित्रगुप्त मंदिर बक्सी टोला गोला में लोगों के साथ उन्होंने बैठक किया, जिसमें पूर्व मंत्री श्री सहाय ने पूर्व विधायक ममता देवी को फंसाने का आरोप विरोधियों पर लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी ने क्षेत्र की जनता के हक एवं अधिकार के लिए आज जेल में बंद है। उनके पति बजरंग महतो को समर्थन देकर हम लोग उन्हें न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस दौरान लोगों ने बजरंग महतो को समर्थन देने की बात कही। इससे पूर्व उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया। आइए देखते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सहाय एवं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने लोगों से क्या कहा। कि जब यहाँ पे आंदोलन हुआ था तो मेरी उसमें बड़ी भूमिका थी। भले आज बाबूलाल चले गए हैं कहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उस आंदोलन को पूरी तरह से बड़ी संचालन किया था। और उसमें ये बेचारी ये ममता जो है उस वक्त जिला परिषद की सदस्य थी और भले ही वो एक वीरांगना के तौर पे उस लड़ाई को लड़ती थी, उस वक्त भी उसके पास उस पूरे घटनाक्रम को सरकारी संरक्षण नहीं मिलता तो लोगों को न्याय मिलता। कभी बाढ़ हुआ था यहाँ पर, पूरा डैम से विस्थापित लोग थे, तभी हम आकर के वो स्कूल में बहुत से विस्थापित परिवार जो आदिवासी परिवार थे इस इलाके का, उनके लिए व्यवस्था करने का काम किया करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि सामाजिक आंदोलन और रचनात्मक में हमारी यहाँ एक भूमिका रही है। अब हाल के दिनों में डॉक्टर अजीत भाई थे, वो एक न्यूक्लियस बने रहते थे, कहीं न कहीं आते जाते पकड़ लेते थे तो एक सबसे मुलाकात हो जाती थी, चाहे धनबाद से आ रहे हो चाहे रांची जा रहे हो, एक स्टेशन हो जाता था घूमने का। कुछ ऐसा रहा कि आप लोग भी अपने काम में मशगूल रहे और हम भी 10 साल मंत्री होने का जो एक होता है कीमत चुकाना पड़ता है कि वो आदमी कट ही जाता है कहीं न कहीं। तो और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी भूमिका थ्रू आउट रही, तो हम चाह के भी बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं बना पाते थे, लेकिन माँ का दरबार है, परिवार का दरबार है, तो ये दोनों में आता रहा हूँ। आज खास तौर पे मैं अनुरोध करूँगा कि आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। बहुत प्रधानमंत्री के साथ काम किया आपने, लौटे छोटे उम्र में हम देश चलाया, पूर्ण रूप से गृह मंत्री रहा, 4-5 प्रधानमंत्री के साथ तो काम कर, लेकिन हमने कभी जीवन में इस तरह की सरकारें और इस तरह का नेतृत्व में नहीं थी। प्रधानमंत्री से आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक अपेक्षा करते हैं कि वो सज्जनता का बिहेव करेगा, वो कुछ बोलेगा तो सब्सटेंस बोलेगा, मीनिंगफुल बोलेगा, वो कोई ताल ठोक करके
ललकारने की भाषा, चौराहे की भाषा नहीं। लेकिन ये दौर है, दुनिया में ऐसे लोग आजकल, पुतिन को देख लीजिए, पूरा देश ही को नाश करने पे बर्बाद कर रहा है और कोई दुनिया में उसको कोई रोक नहीं पा रहा। ये दौर है और ये दौर कभी लंबा नहीं होता है। ये इसका एक अपना देश को कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन ये खत्म हो जाता है और हम कीमत चुका रहे हैं। आज राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल के, और उन्होंने जब क्लोजिंग हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जब 30 जनवरी को श्रीनगर में उन्होंने क्लोजिंग किया तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को निराशा होगी, लेकिन मैं आपके लिए ये पदयात्रा नहीं किया। ये पदयात्रा हमने सही में देश के लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए, बड़ी ईमानदारी की बात कि कोई पार्टी के लिए हम नहीं किए थे, हमारा उसके उद्देश्य कहीं उससे आगे था। तो ये सब एक निष्ठा और दृढ़ता का एक लक्षण है। हम खुद भी चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से पदयात्रा पहले 6000 किलोमीटर का कर चुके हैं, तो इसलिए मैं उस भावना को, उनकी भावना को समझता हूँ। झारखंड में अब तक जितनी चुनावें हुई, बाई इलेक्शन हुआ, सब हम जीतते, सब जीतते। ये अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे एक तरह से ये बजरंग महतो के नाम पे एक दीपक हमको जलता हुआ दे दीजिए, तो हम उसी से मसाल बना के एक सीट से न हमारी सरकार हारने वाली है, न हमें कुछ असर होने वाला। लेकिन ममता का गीत एक तरफ अहंकार है, लोग कहने के लिए वो 10-10 घर का चूल्हा बना करके वो पैसा बांटे। दुनिया में बहुत से लोग पैसा वाले चुनाव लड़े और जमानत जब्त करा के चले। 6 को चुनाव अगर हम जीते हैं भैया, जब भी लोकसभा जीते प्रभु के कृपा से, चतुर भगवान के कृपा से मंत्री ही बने। हम लोग आज तक रांची में अपना कोठरी नहीं बना। 78 में हम पहली बार मिले, कोदो के भाव में जगह कभी नहीं मिलता। तो एक राजनीतिक जीवन का एक मोटो था, एक लक्ष्य था, उसको लेके हम चलते रहे। और इसीलिए जहां कहीं संघर्ष होता है, अत्याचार होता है, लड़ाई होता है, मैं केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर होने के बावजूद चौराहे पे बैठ करके लोगों की लड़ाई लड़ा है, जहां गोली चली है, तो आपका सुबोध इसी तरह का है। और इसीलिए इस परिवार में अपने आप को गर्व लगता है कि हम इसके वंशज हैं, जिसका इतिहास अगर गिनाने लगे तो 2-4-10 ग्रंथ बन जाएगा। ये कायस्थों का इतिहास था, ये हमारा गौरवान्वित इतिहास था। जब से हम कमजोर हुए, हमारा नुकसान क्या होगा? हम तो कमाने खाने वाला बिरादरी, लेकिन सोसाइटी के लिए एक चुंबकीय शक्ति थी। फ्रीडम मूवमेंट से लेके आज तक देख जाएंगे तो ये चुंबकीय शक्ति जब कमजोर हुआ तो सोसाइटी को जो जोड़ के रखता था, जो एक तरह बांध के रखता था, वो बिखर गया। समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, हमारी कमजोरी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका रसूख, आपके ये जो मुट्ठी भर परिवार है, यहाँ नहीं, हर आदमी के पीछे एक लंबा कतार है। अगर आप मन बना लीजिएगा तो एक तरफ पैसे का अहंकार है, दूसरी तरफ ममता का दिल से पुकार है। ये आपके दरवाजे हैं, इसलिए हूँ। मुझे गौरव है कि बहाना चाहे चुनाव का हो, लेकिन परिवार के लोगों से मिलने का जो प्रभु ने सौभाग्य दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बहुत करता हूँ, अगले 2-4-10 दिन का चुनाव है, कैसे ऑर्गेनाइज करिएगा, कैसे अपनी इंटेलेक्चुअल जो आपकी क्षमता है उसका उपयोग कीजिएगा, जिससे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ममता जीते, कोई उसको रोक नहीं पाएगा।
वर्करों ने अपना कंधे पे साधन नहीं है और तुलना में साधन हो भी नहीं सकता। लोग कहते हैं ना मोदी जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। अरे भाई मदारी तो बहुत अच्छा आता है, सबको फंसाता है और ले लेके चला जाता है, तो सब कोई तो मदारी नहीं ना हो सकता। उसी तरह से धन दौलत जिसके पास है वो बहुत धन खर्च कर सकता है। तो क्या सारे पार्लियामेंट और असेंबली में धर्माने ही लोग रहते हैं? वहाँ भी तो संघर्ष से जुड़े हुए लोग करते हैं। आज भी ममता 3 महीने का बच्चा है, 2 माह बच्चा को छोड़ के जेल में गई, वो इसलिए कि उसके गवाहों को लोगों ने किडनैप कर लिया, उसके गवाहों को खरीदने का प्रयास किया। कोर्ट तो कोर्ट होता है, बिना गवाही के उसको हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा से न्याय उसको मिलेगा। इस चुनाव में बजरंग महतो को मदद आपका मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, इसी की कामना करता हूँ प्रभु के दरबार में। बहुत बहुत हम ये पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि गायस चित्रांश परिवार जो गोला का है, माने इस बात पर कोई माने विरोध नहीं कर सकता है। इनका आपका एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, इतिहास और आपकी प्रतिष्ठा भी है। और हम लोगों को भी मालूम है कि हर यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति हैं इनके पीछे में बड़ी लंबी कतार है। गोला का कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो 5-7 ऐसे लोग चित्रांश परिवार में प्रमुख लोग यहाँ पर हैं जिनको एक एक आदमी को माने लोग माने जानता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात राजनीतिक बातों से हट करके थोड़ा अलग बात करते हैं। जैसे बात होती है तुलनात्मक तौर पर कि विकास ये किया और ये, लेकिन सांगठनिक तौर पर व्यवसायी हो, बुद्धिजीवी हो, सब लोगों को जिनको राजनीति से बहुत मतलब नहीं रहता है, वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना मुलाजमत करते हैं, अपना कहीं एम्प्लॉय है, उनको झंझट कचकच से मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की अपसंस्कृति, एक राजनीतिक प्रदूषण का माहौल और रंगदारी और दोस्ती और गुंडागर्दी आपके साथ नहीं हुआ हो, लेकिन आमतौर पर जिस प्रकार का यहाँ पर राजनीतिक प्रदूषण फैला हुआ था, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के आने से का बहुत बड़ा यहाँ पर सब कुछ विकास हो गया क्या नहीं। लेकिन एक चीज की बात जरूर मैंने कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ में कि पूरे विधानसभा के अंदर में शायद एक भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी व्यवसायिक परिसर में या किसी बुद्धिजीवी के पास में जाकर के घोषगिरी और गुंडागर्दी और रंगदारी का इस तरह का कोई आरोप लगा है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये कम से कम, और इसको रामगढ़ के व्यवसायी बहुत खुल के बोलते हैं, भाषण की बात नहीं, जो परंपरागत तौर पर हमारे मतदाता नहीं है समझते, वो भी बोलते हैं नहीं ये तो है कि कोई परेशान हम लोग नहीं, एक सद्भाव का माहौल रहा है। हम वही आश्वस्त करना चाहेंगे दोबारा। बाकी जो आकलन करना है, आप तो जानते हैं कि 1.5 साल का कार्यकाल तो वैश्विक महामारी जो है कोरोना में बीत गया, तो इसलिए विकास का हमारा तुलनात्मक तौर पर विश्लेषण करना न्याय संगत नहीं होगा। जब गति पकड़ रही थी अभी, तब जो है इस तरह का परिस्थितियां आ गई, उनको जेल जाना पड़ा। हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अपना शालीनता और अपना एक स्टाइल, अपना एक क्लास है, और आपकी महत्ता को हम लोग निश्चित तौर पर जानते हैं। और हम लोग इतना जानते हैं कि मेरे दादा परदादा से लेकर मेरे भाई तक एक व्यक्ति से आप लोगों का क्या संबंध है, उस बोलने का समय भी नहीं। इतना जरूर आश्वस्त करेंगे पूरी मजबूती के साथ। चुनाव में तो जय पराजय होते ही रहता है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पहले भी हम लोगों का संबंध है और आगे भी भविष्य की चुनौतियों में अगर कहीं हम जैसे मामूली लोगों की आवश्यकता होगी तो पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। इतना जरूर आग्रह करेंगे कि ये कार्यकाल 5 साल के लिए दिया गया था ममता देवी, 3 साल का ही कार्यकाल हुआ है, निश्चित तौर पर उनका एक अधिकारी बनता है, इसलिए अवसर जो है और आदरणीय सुबोध कांत साहे जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। हम लोग इनकी राजनीतिक पाठशाला में पढ़ करके ही राजनीति के अंदर में आए हैं और इनके प्रेरणा से ही हमको कांग्रेस पार्टी में आ गए। हम यार एक मतलब 30 सेकंड में बताएं, 1 मिनट में, कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था। 2006 की बात है, सरकार से आ रहे थे भैया, और आदरणीय स्वर्गीय, मैं उनको नमन करता, डॉक्टर अजीज भैया के यहाँ पर जो है पकौड़ा बना हुआ खा रहे थे, इनका 10-20 मिनट आधा घंटा रुकते थे। वहीं इन्होंने हमको कहा
कि जिसके पास पोटेंशियल उसको समझना चाहिए कि उसको कहाँ पे रहना उचित है, इसलिए तुम डिसीजन लो। और हम ये कह सकते हैं कि आज हमको डिसीजन लेने का पछतावा नहीं है। आपसे हम फिर आग्रह सहाय जी, हमारे बड़े भाई अपने साक्षात तौर पर यहाँ उपस्थित हो गए हैं, इनके आने जरूर सार्थक होगा और इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित तौर पर आप लोगों का समर्थन मिलेगा।